अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरह से ये देसी लहसुन छीलती हूँ, क्योंकि लहसुन छीलना तो सभी को आता है, लेकिन ये वाले जो छोटे लहसुन हैं, ये देसी लहसुन, इनको छीलना बड़ा ही हेडेक है, बहुत ही दुश्वार गुजार मरहला होता है। तो काफ़ी ख़वातीन मैंने देखा है कि इसको सिर्फ छीलने की ही वजह से वो बड़े लहसुन यूज़ करती हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन्हें किस तरह से छीलूंगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये लहसुन जो है, इनको जो इनकी गड्डी होती है उसमें से बिल्कुल अलग कर लिया है। हर लहसुन जो है अलग है और इसके ऊपर के जितने भी छिलके थे उन सबको साफ कर लिया है। असल मेहनत उसमें ही है, उसके बाद का प्रोसेस बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं इसे 2 पोर्शन में कर लूँगी। इसके ऊपर मैं फैला लें इसको अच्छे तरीके से। इसके ऊपर मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं आप और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ये देखिए, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल है जो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। और अब इसे मैं अच्छे तरीके से सारे लहसुन के ऊपर ये ऑयल लगाऊंगी ताकि ये ऑयल में भीग जाए सारे लहसुन। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से भी करते हैं कि पानी के अंदर रात भर भिगो दिए और फिर सुबह जो है आपने उसको छील लिया, इसका छिलका फूल जाता है, आसानी से उतर जाता है। वो तरीका भी बहुत पुराना है और बिल्कुल सही तरीका है। मेरी वालदा इसी तरह से करती है, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पानी से एलर्जी है और मेरी स्किन ख़राब हो जाती है मुसलसल नमी में अगर मेरा हाथ रहे तो। इसलिए मैं वो वाला तरीका तो बिल्कुल भी नहीं अपना सकती इसको छीलने के लिए। और अगर आपको जल्दी छीलना है तो आप चाहिए आप इसके अंदर जो है इसी तरह लेके किसी बर्तन में डाल के उसमें खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो उससे भी इसका छिलका अच्छी तरीके से फूल जाएगा। और जब नीम गर्म हो जाए तो आप इसका छिलका उतार लीजिए। लेकिन पानी वाली कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं ये तरीका इस्तेमाल करती हूँ और इससे बहुत अच्छे तरीके से इसके छिलके उतर जाते हैं। अच्छा, इसे तमाम लहसुन के ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल लग गया है। 1 मिनट में हाथ वॉश कर आती हूँ। अच्छा, अब मैं इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी जिससे अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। 1 मिनट के लिए या 20 सेकंड भी उसमें ऐड कर लें। 1 मिनट 20 सेकंड इसको रखूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इन्हें 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है और ये फूल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़े से ठंडे हो जाएँ, अभी बहुत गर्म हो रहे हैं। चलिए जी, अब इसको रखे 5 मिनट हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं ये, और अभी इसे छीलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी आसानी से, और ये सॉफ्ट भी हो गया ना, तो ये पीसने में बहुत इजी रहेगा। इसी तरह बस जल्दी जल्दी से सारे हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक यू। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कितनी ईजीली छिल रहे हैं। चलिए, इसी तरह से मैं सारे छील लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके सामने मैंने सारे लहसुन छील लिए हैं और मुझे बामुश्किल 20 मिनट लगे होंगे इनको छीलने में, और कितने आसानी से ये छिल गए हैं। देखिए, आप भी मेरे इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत आसानी से छिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से पीस के रखना है ताकि ये महीनों ख़राब ना हो। चलिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।